हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। जी हाँ, यहाँ पर आज आपके लिए लेकर आए नई सीरीज जिसमें हम केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी नीट में आने की बहुत बहुत संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है। उन क्वेश्चंस के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी दी जाएगी, मतलब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपको समझाया जाएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो की लंबाई बहुत छोटी करके दी जा रही है ताकि आप वीडियो को पूरा देख सकें। बच्चे बोर हो जाते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखते, तो भैया 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हर एक चैप्टर से कुछ अलग अलग जगहों से छांट करके आपको दिए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो भाई चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि आपके पास तो टाइम कम ही होगा क्योंकि आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हो। ये सीरीज आपकी बहुत मदद करेगी, लगभग करके मतलब कुछ कई हजार क्वेश्चंस मैं आपको पूरे कराने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा पहला पार्ट है, लगातार आपको ये पार्ट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। जी, पहला सवाल हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, इनमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग मैच होता है। भैया पहला ऑप्शन है पिस्टिल और मेगास्पोरोफिल। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, उसके ऊपर ये जो थैलेमस वाला पार्ट होता है, थैलेमस के ऊपर बहुत सारी नोड्स होती हैं, मतलब 4 नोड मान लो, 4 नोड होंगे क्योंकि ये स्टेम रहा होगा। कंडेंस नोड होती हैं, उन नोड से आपके सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल सारे पार्ट आपके उसी से निकले होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि ये सब चीजें सेपल, पेटल, कार्पल सब कुछ लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं, और सेक्सुअल लीफ जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेती होते हैं उनको कहते हैं स्पोरोफिल। तो भैया यहाँ पर पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही, पिस्टिल यानी वो मेगास्पोरोफिल होगा। इसी तरह से स्टेमन जो होगा वो आपका माइक्रोस्पोरोफिल होगा। इस तरह से थर्ड ऑप्शन हमारा है ओव्यूल एम्ब्रियोसेक। तो यहाँ भैया डाउट हो गया है, ओव्यूल आपका मेगास्पोरेंजियम होता है, आप ये याद रखेंगे। ओव्यूल आपका क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम, ना कि आपकी एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा जो है वो रॉन्गली मैच हुआ है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पोलन सेक को पहले माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, बाद में जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं तो फिर वो पोलन सेक कहलाती होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लावर ऑफ चाइना रोज हैज 25 स्टेमन्स, each microsporangium has 10 microspore mother cell, how many pollen occur in that flower। तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत बार पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना रोज जो होता है वो आपका फैमिली मालवेसी का सदस्य है। तो भैया फैमिली मालवेसी की एक खास बात होती है कि जो एंथर होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट नहीं होता, वो आपका बाइस्पोरेंजिएट होता है। ध्यान रखना, एंथर इज बाइस्पोरेंजिएट एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यही कॉन्सेप्ट है। बाइस्पोरेंजिएट एंथर के अंदर मतलब कितने, ध्यान रखना, बाइस्पोरेंजिएट मतलब कितने, 2 स्पोरेंजियम, और एंथर मतलब इन्होंने कितने बताए, 25। तो 25 स्टेमन मतलब 25 एंथर, और 25 एंथर मतलब हर एक में 2 स्पोरेंजियम, मतलब 50 आपकी क्या हो जाएंगी, स्पोरेंजियम हो जाएंगी, वो भी कौन सी, माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर लिखा है हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स अकर्ड इन दैट फ्लावर। तो भैया उस फ्लावर में कितने पोलन ग्रेन होंगे। भाई इन्होंने कहा है हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो भाई 50 माइक्रोस्पोरेंजियम होगी, उनके अंदर 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, तो टोटल हमारी कितनी हो जाएंगी, 500 माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएंगी। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद आपके 4 माइक्रोस्पोर बनाती हैं, वही 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। तो ध्यान रखना 500 से आपके 2000 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर हमारा होगा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। ध्यान से ध्यान रखना, बस यही सवाल है मालवेसी में। मालवेसी का मेंबर है कौन, चाइना रोज, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट A to E एंड आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू देम। तो लिखा है द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। बिल्कुल सही है, पहले 2 इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले यही होते हैं। द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। तो भाई आपको पता होगा फिलीफॉर्म एपरेटस में जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो जो कि सिनर्जिड का एक्सटेंशन होता है, वो आपका पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। ये भी एक सवाल है, आप इसे याद रखोगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लिखा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी दो 7 न्यूक्लिएट इज 8 सेल्ड। तो ये स्टेटमेंट देखो ध्यान से पढ़ो, 7 न्यूक्लिएट 8 सेल लिखा है। आपको पता होगा ये एम्ब्रियोसैक टिपिकल जो होती है वो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होती है। तो इंपॉर्टेंट बात यही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है।
अगर लिखा है ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट इन ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, तो बिल्कुल सही है। जनरली आपका जो ओव्यूल होता है उसके अंदर माइक्रोपाइल की ओर एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जा रहा है। फिर लिखा है हायर में द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, गलत स्टेटमेंट है। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल जो होता है वो चेलेजा होता है, इसे आप याद रखोगे, चेलेजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल। तो ये स्टेटमेंट हमारा ई भी गलत हो जाता है। तो दो स्टेटमेंट हमारे गलत है, पूछा है कितने करेक्ट हैं, तो भैया 3 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लाइनों से सवाल आते हैं तो आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D। इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज पेक्टोसेल्यूलोजिक इन नेचर, तो भाई बिल्कुल सही है। जो आपका पोलन ग्रेन होता है उसमें एक इनर इंटाइन होती है, आउटर आपकी एक्साइन होती है। एक्साइन आपकी स्पोरोपोलिनिन की बनी होगी, इंटाइन आपकी पेक्टोसेल्यूलोजिक होती है। तो भाई पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। आगे लिखा है इन पोलन ग्रेन जेनेटिव सेल इज बिगर एंड कंटेन्स अबंडेंट फूड रिजर्व, तो बिल्कुल सही है। जेनेटिव सेल आपकी गलत स्टेटमेंट है, सॉरी, जेनेटिव सेल आपकी बड़ी नहीं होती, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। वेजिटेटिव सेल हमारी बड़ी होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जेनेटिव सेल आपकी स्पिंडल शेप की होती है, छोटी सी होती है, ठीक है ना। आगे लिखा है इन एंजियोस्पर्म ऑलवेज पोलन ग्रेन आर शेयर्ड इन 2 सेल स्टेज, तो गलत है भैया। 60% जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें ऐसा होता है कि 2 सेल के स्टेज में आपका एंथर फट जाता है, तो लेकिन ज़्यादातर में ऐसा ही होता है। 60% में, 40% में 3 सेल स्टेज में भी एंथर फटता होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। आगे स्पोरोजिनस सेल डायरेक्टली बिहेव एज द मेगास्पोर सेल मदर सेल, तो प्लांट, देखो ये पूरा जो क्वेश्चन है ये आपका मेल के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो मेल के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना। ये कह रहे हैं स्पोरोजिनस सेल जो होगी वो डायरेक्टली बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल, गलत लिखा है। क्वेश्चन मेल के रेस्पेक्ट में है तो ये गलत स्टेटमेंट है आपका, मेल के रेस्पेक्ट में गलत है, फीमेल में अलग बात होगी, तो ये भी गलत हो जा रहा है। तो हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग पूछे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, 3 स्टेटमेंट हमारे होंगे, ऑप्शन होगा आपका 4 आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा टेट्राड ऑफ मेगास्पोर इज जनरली इन एंजियोस्पर्म, भैया देखो दोबारा पढ़ो, टेट्राड ऑफ मेगास्पोर इज जनरली इन एंजियोस्पर्म। सवाल में क्या खास बात है, सवाल में खास बात है ये वर्ड मेगास्पोर। मेगास्पोर कहा है, तो भैया मेगास्पोर में आपको जनरली पता होना चाहिए फीमेल के अंदर जो टेट्राड होता है वो आपका लीनियर होता है। ये बस सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीमेल में लीनियर टेट्राड मिलता है, ये ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा। लीनियर टेट्राड कहाँ मिलता है, फीमेल के केस में। मेल में मिलते हैं आइसोबायलेटरल, टेट्राहेड्रल, डेकासेट, लीनियर, टी शेप, वो अलग अलग बात है। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा फर्स्ट हैप्लॉइड सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। भैया ध्यान से पहले आपको दिमाग में सोचना है फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई फीमेल गैमेटोफाइट तो होते हैं एम्ब्रियो सैक। वो एम्ब्रियो सैक आपका कहाँ से बनता है आपको पता है, मेगास्पोर जो होता है आपका, मेगास्पोर के अंदर आपके 3 माइटोसिस, ये याद रखना आप, कितने 3 माइटोसिस होते हैं, न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, उसके बाद फाइनली जाकर के साइटोकाइनेसिस होती है और आपकी एक एम्ब्रियो सैक बनती है। तो भैया ये पहली सेल है मेगास्पोर जो कि आपकी फीमेल गैमेटोफाइट को बनाती होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर, क्योंकि यार यहाँ पर आपको पता है 4 में से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, जो कि चलेजा की तरफ होता है वो आपका बचता है, दैट इज द फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेरिस्पर्म इज द पेरिस्पर्म क्या होता है, ध्यान रखना पेरिस्पर्म जो होता है आपका बचा हुआ, ध्यान रखना जब आपका एम्ब्रियो डेवलप करता है तो डेवलपिंग एम्ब्रियो, मान लो ये आपका ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर आपको पता होगा यहाँ पर मान लो आपका एम्ब्रियो जो है वो डेवलप कर रहा है, मान लो ये आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है इस तरह से यहाँ पर, और ये नीचे इसकी होती है सस्पेंसर। सस्पेंसर क्या करती है, यहाँ से न्यूसेलस से पूरा न्यूसेलस खा जाती है और उसको दे देती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। लेकिन कुछ जगह पर देखा जाता है कि न्यूसेलस जो है वो आपकी बाद में बच जाती है, तो रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलस जो होता है उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। तो ध्यान रखना सवाल का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस, या फिर लिखते हैं परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होता है पेरिस्पर्म, ठीक है ना। उसका आपको ऑप्शन भी मिलेगा आपकी बुक में, ब्लैक पेपर दे रखा है, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है फिलीफॉर्म एपरेटस इज लोकेटेड एट द, तो हमने पीछे बात करी थी जो आपका ये एम्ब्रियो सैक होती है, एम्ब्रियो सैक में ये 2 आपकी सिनर्जिड होती हैं, यहाँ पर आपका एग होता है। सिनर्जिड का एक्सटेंशन जो होता है वो आपका होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि आपका पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा क्या, टिप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम गलत, टिप ऑफ फिलामेंट गलत, टिप ऑफ मेगास्पोरेंजियम, टिप ऑफ मेगास्पोर, फिर तो यार देखो मैं तो गलत हो गया, टिप ऑफ फिलामेंट गलत हो गया, टिप ऑफ गलत हो गया, ये आपका है
टिप ऑफ मेगास्पोरेंजियम, मतलब ओव्यूल की जो टिप होती है, ये आपका यहाँ पर इसके बाहर ओव्यूल होता है ना, ये तो यहाँ इसकी टिप होती है माइक्रोपाइल, वहां पर आपका फिलिफॉर्म एपरेटस रहता होता है। ठीक है, तो आंसर आपका होगा टिप ऑफ द मेगास्पोरेंजियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। What would be the number of chromosome in the cell of the nucellus and egg cell in a plant with 8 chromosome in its synergy? दोबारा पढ़ते हैं। What would be the number of chromosome in a cell, the nucellus and egg cell? nucellus में पूछा है, nucellus आपकी डिप्लॉइड होती है, egg cell आपकी हैप्लॉइड होती है, उसकी सिनर्जेड में 8 क्रोमोसोम बताए हैं। सिनर्जेड कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। तो बिल्कुल सही बात है, न्यूसेलस में आपके 16 होंगे और आपके एग में होंगे 8, तो इसका ऑप्शन होगा 16 और 8। तो थर्ड आंसर इसका होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि आपको हर एक सेल की प्लॉइडी के बारे में पता होना चाहिए, वो कौन कैसी होती है। जैसे न्यूसेलस डिप्लॉइड है, एग सेल हैप्लॉइड है, सिनर्जेड भी हैप्लॉइड है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड? तो भैया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए टेट्रास्पोरिक, बाइस्पोरिक, मोनोस्पोरिक जो आपकी इस तरह की एम्ब्रियो सैक होती हैं अलग अलग टाइप की, उनमें आप ध्यान रखना ये आपका मेगास्पोर है। मेगास्पोर डिवाइड करेगा आपका, डिवाइड करके मेगास्पोर आपके मेगास्पोर मदर सेल है ये, ठीक है ना। ये मियोसिस करेगी और 4 लीनियर मेगास्पोर बनाती है। नॉर्मली हमने देखा है कि 3 माइक्रोपाइल की तरफ से डिजेनरेट कर जाते हैं, चौथा चलाजा की तरफ फंक्शन होता है, ये हमें पता होता है। लेकिन अगर मान लो ये एक जो होगा, अगर ये आपका एम्ब्रियो सैक बनाएगा तो वो मोनोस्पोरिक, अगर ये तीनों बनाएंगे, समझ रहे हो, अगर चारों बनाएंगे, अगर ये चारों के चारों आपके मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाने में मदद करते हैं तो फिर टेट्रास्पोरिक कही जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान रखना, मदर सेल पूछी है तो यार मदर सेल तो एक ही है पहले वाली, ठीक है ना। मदर सेल 4 नहीं लगानी है, इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा। आपका आंसर होगा 1। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे हो खत्म भैया। आज के 10 इंपॉर्टेंट सवाल यही थे। तो भैया मिलते हैं आपको नई वीडियो में। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, भाई को कर देना सपोर्ट। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी हो हमारे साथ तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एनसीईआरटी की हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। ये सीरीज क्वेश्चंस की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी, लगातार कॉन्टिन्यूसली, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।